शांति। देखो, ये साप्ताहिक कोर्स है। ये छोटे जो शुरू में ज्ञान मचाले हैं ना, तो उनके लिए मतलब ये कोर्स करवा जा है 1 हफ्ते का। तो इसमें पहला पार्ट दिखा रखा है। ये इसमें बता रखा है अब मैं कौन हूँ। मैं एक आत्मा हूँ, इस शरीर को चलाने वाली ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। परमपिता परमात्मा की संतान हूँ। 2 बाप हैं, एक तो शरीर का बाप है, शरीर के जैसा। आत्मा का बाप परम आत्मा, जिसे हम गॉड ईश्वर प्रभु भगवान कहा है ना, तो वो है एक इस आत्मा का पिता। आत्मा भरकुटी के बीच में बैठी है, दिखाई नहीं देती ना, क्या है ना, तीसरा नेत्र को लगा तो सृष्टि का विनाश होगा। तो ये हमारा तीसरा नेत्र यहाँ भरकुटी के बीच में आत्मा है ये। तो आत्मा का बाप कौन है? परम पिता परमात्मा। अगर ये भी जान लेंगे ना हम, सबसे पहले कि हमारे 2 बाप हैं, तो आगे चलेंगे ना। तो मैं कौन हूँ, अपने बारे में हम अपने आप ने भी भूल गए हम कौन हैं, और हमारी आत्मा का पिता कौन है उसमें भी हम भूल गए। हम भगवान ईश्वर गॉड ये तो कहते रहा है, लेकिन उसको हम भूल गए है ना, पहचान नहीं है ना हम लोग वो कौन है। हम भक्ति मार्ग में जिसकी पूजा करने लगे, हनुमान की पूजा करना हनुमान भगवान, देविया की पूजा करने लगे देवी भगवान, राम की पूजा करें राम भगवान। और हम लोग अपने आप ये भी कह रहे हैं हाँ भगवान एक है, और फिर भी देखो कितने अंधेरे में फिर हम कहने लगे यो भी भगवान, यो भी भगवान, शिव भी भगवान, शंकर भी भगवान। लेकिन भगवान तो एक है ना। कृष्ण भगवान जो शरीरधारी जो दिखे है वो कोई भी भगवान नहीं। भगवान है निराकार ज्योति बिंदु सब हो। जब शिवलिंग मंदिर में दिखाओ है ना, तो उसमें भी क्या दिखाओ है, और वही शिव की एक बिंदी लगा रखी है, लिंग बना के और उस पर बिंदी लगाई हुई है। तो वो आत्मा है परमात्मा की। लेकिन आत्मा को तो किस तरह पूजे, तो इसलिए वो बड़ा लिंग बनाकर पूजन ला गया। देखो और सबके शरीर है ना, मंदिर में सबके शरीर है। शिव का, शंकर का शरीर है, कृष्ण का भी शरीर है, लक्ष्मी नारायण का भी शरीर है, सबका शरीर दिखाया है। वो कौन है? वो देवता है। जिसका चित्र है ना वो है देवता, जो विचित्र है ना वो है परमात्मा। वो विचित्र कौन है? शिव। शिव निराकार ज्योति बिंदु सब। तो इसमें सबसे पहले पाठ में बताया है ना, अब मैं कौन हूँ। मैं एक आत्मा हूँ, मत बुद्धि सहित मैं चेतन आत्मा हूँ। परम धाम की निवासी हूँ, ये परमात्मा की संतान हूँ। ये शरीर मेरा रथ है, मैं शरीर नहीं हूँ। सारा दिन अब मैं करते रहा ना, मैं यूँ काम कर लूँ, मैं मैं उठ जाऊँ, मैं यूँ करूँ, सारा दिन अब मैं करते रहे ना। तो इस ये कौन बोल रहे हैं हमारे में? 2 मैं हूँ है, एक तो देवान की मैं, एक है आत्मा की मैं। तो भगवान के गए उस आत्मा की मैं मरो। शिव नाम मतलब के प्यार से हम किए को वहाँ शिव बाबा, वो हमारा पिता है ना आत्मा का, तो इसलिए उस नाम बाबा को वहाँ गणखड़ी जगह को है ना, शरीर के बाप में बाबा कहते हैं। तो इसलिए प्यार तो शिव में बाबा को वहाँ। ये नहीं समझना कोई मोटा महात्मा होगा दे, बहुत सारे ये सोचते हैं अब कोई महात्मा होगा, लेकिन यहाँ कोई महात्मा नहीं है। यह खुद भगवान की बड़ाई है। वो भगवान ब्रह्मा के तन में आगा आत्मा अजब ज्ञान सुना जा रहा है। जिस तरह देखो एक कोई का देख भूत प्रेत आ गया, फलाने में उसकी आत्मा आ गई, उसमें आग बुबकारा है, तो पता लगा है ना कि फलाना बोल रहा है उसमें, तो वह आत्मा भी उस शरीर में आ जा है, वह आत्मा तो दुखी करा है। और बाबा बाबा में इस ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा की आत्मा है ना, तो वो दुखी नहीं करती बिल्कुल भी। ब्रह्मा बाबा का तो हल्का फुल्का शरीर हो जाए, जैसे हड्डी मांस भी नहीं है। तो शिव है ना भगवान, वो दुखी थोड़ी ना करेंगे। वो तो हम बच्चे अनपढ़ उनती शरीर का सारा लिया। आत्मा एक लिए नहीं बोल सकती ना, जिस तरह भूत प्रेत के उस मतलब कि कोई शरीर छोड़ गया आदमी, कोई आदमी शरीर छोड़ गया तो उसकी आत्मा तो निकल गई। आत्मा तो जिंदा है ना, आत्मा मरती नहीं जलती नहीं। शरीर जल गया, शरीर तो खत्म हो गया, तो उसकी आत्मा भटकती है, उसमें शरीर नहीं मिल रहा, तो वो आत्मा बोल पड़ेगी ना उसमें आकर। उसी तरह भगवान की आत्मा इसमें आकर बोल रहा है, ब्रह्मा के तन में आकर। फिर हमने पढ़ा हुआ सतयुग की स्थापना होने लग रही है ना, तो बाबा ने बताया ना, और मैं शरीर मतलब कि हम शरीर नहीं, हम एक आत्मा है, और ना ही मैं परमात्मा हूँ। हमारे में भगवान नहीं है। दुनिया वाले कह देते ना सब में परमात्मा, लेकिन सब में परमात्मा नहीं है। सब में परमात्मा हो तो कोई भी मंदिर में पूजन ना जावे, कोई भी गलत कार्य ना करे, कोई भी अपराध ना करे, हैं। सब में परमात्मा नहीं है, सब में आत्मा व्यापक तो है, आत्मा है सब में। और सब में राम राम सर्वव्यापी नहीं, रावण सर्वव्यापी है। सब में 5 विकार हैं,
काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। 5 विकार तो सब सर्वव्यापी। रावण 5 विकार में बोले हैं रावण, 5 विकार औरत के, 5 विकार पुरुष के, तो ये हो गया रावण। तो फिर बताया है ना, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई दिखा रखे ना। अगर हिंदू भी खड़े, सिख भी, मुसलमान भी, ईसाई सारे खड़े, तो सारे भाई भाई, आत्मा की दृष्टि तो भाई भाई। हम पहले पढ़ा करते ना, तो नहीं सोचते भाई आपस में प्यार से रहते होंगे, इस मारी मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाई भाई बता दिए। तो ईब जान पाती ना, भगवान ने बुद्धि का ताला खोलिया, ईब न्यू जान पाती है अगर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कैसे भाई भाई, आत्मा की दृष्टि से भाई भाई। सबकी आत्मा एक सी है ना, शरीर तो सबके न्यारे न्यारे है, लेकिन आत्मा तो, शरीर के बाप तो सबके अलग अलग है, आत्मा का बाप सबका एक से परमात्मा। सब याद करा है ना, उसमें कोई अल्लाह कह दे, कोई गॉड कह दे, कोई प्रभु कह दे, कोई कुछ कह दे, लेकिन सब वो एक का परमात्मा, तो उसने सब याद करा है। ये पहला पाठ है, तो इसमें समझा रखा है। अब भाई इस मनुष्य अपने जीवन में कई पहेली हल करा है, उसके फलस्वरूप इनाम भी पाओ, परंतु छोटी सी पहेली का को नहीं जानता कि मैं कौन। यूँ तो हर एक मनुष्य सारा दिन कहता रहता है, परंतु यदि उससे पूछा जाए कि मैं कहने वाला कौन है, तो मैं कौन हूँ, एक आत्मा हूँ, है ना। एक देवान का मैं है और एक ही आत्मा का मैं। तो भगवान की आत्मा की मैं मरो, देवान की मैंने छोड़ दो, उस मैंने छोड़ देंगे ना, तो हम सतयुग के लायक बन जाओगे। तो यूँ तो सारा दिन मनुष्य कहता रहता है ना मैं कह, परंतु यदि उनसे पूछा जाए मैं कहने वाला कौन, तो वो कहेगा मैं कृष्ण चंद्र बता, तो शरीर का नाम बताओगा। ये हम किसी से पूछेंगे आप कौन हो, तो शरीर का नाम बताओगे ना। तो परंतु सोचा जाए तो वास्तव में शरीर का नाम है। तो शरीर, शरीर तो मेरा है, मैं तो शरीर से अलग हूँ ना। बस इस छोटी सी पहले काल प्रैक्टिकल न जाने के कारण, अर्थात स्वयं को न जानने के कारण आज सभी मनुष्य देह अभिमान में है और काम, क्रोध, विकारों के वश में है, तो दुखी है। अब परमात्मा कहते आज मनुष्य में घमंड तो इतना है, समझ रहा है कि मैं तो बहुत बड़ा स्वामी हूँ, अफसर हूँ, बहुत बड़ा सेठ हूँ, लेकिन अपने आप खुद को नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। तो इतना स्वयं को नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। सृष्टि रूपी खेल में आदि से अंत तक ये कैसे बना हुआ है, मैं इसमें कहाँ से आया, कब आया, कैसे सुख शांति को, राज्य को गवाया, कुछ नहीं जानते ना। परम पिता परमात्मा इस सृष्टि का रचयिता कौन है, तो इन रहस्य को कोई भी नहीं जानता। अब जीवन में इस पहेली को फिर से जानकर मनुष्य देही अभिमानी बन सकता है और फिर उसके फलस्वरूप नर से नारायण और नारी तय लक्ष्मी पद प्राप्त कर सकता है। और मनुष्य मुक्ति, जीवन मुक्ति, मनुष्य को मुक्ति, जीवन मुक्ति मिल सकती है। मुक्ति तो होगी ऊपर परम धाम में, और जीवन मुक्ति होगी सतयुग में, जीते जी हर बात धाम मुक्त करवानी, तो संपूर्ण पवित्रता, सुख, शांति को पा देता है। अच्छा, ओम शांति। ये था आज का साप्ताहिक कोर्स का पहला पाठ। ओम शांति।